नमस्कार। आप सभी बच्चों का राजकीय महाविद्यालय नैनीताल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मध्यवर्ती। जो मध्यवर्ती है, इससे पहले दो वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फिर रेडिकल। आज की इस वीडियो में चर्चा करें अपन कार्बन मध्यवर्ती की। तो कार्बन होता क्या है, देखिए, वह मध्यवर्ती स्पीशीज जिसमें कार्बन के संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो तथा विद्युत उदासीन हो, कार्बन कहलाती है। नोटेड, यानी 2 बॉन्डेड और 2 नॉन बॉन्डेड। कार्बन इलेक्ट्रॉन से अनेक तरह व्यवहार करती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। नोटेड, कार्बन में कार्बन द्विसंयोजी होता है, बाइवेलेंट। कार्बन के प्रकार, कार्बन 2 प्रकार की होती है। सिंगलेट कार्बन, ये क्या होती है? सिंगलेट कार्बन में कार्बन sp2 संकेत अवस्था में होता है जिसमें 2 sp2 संकेत कक्षक बंध बनाते हैं, जबकि तीसरा sp2 संकेत कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अबंध इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, वो क्या जाते हैं, एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। ये तो सिंगलेट हुई। अब बात करते हैं ट्रिपलेट। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे का है, चक्रण बहुलकता। ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बन में कार्बन sp संकृत अवस्था में होता है जिसमें 2 sp संकृत कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि s संकृत 2p कक्षक में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ट्रिपलेट कार्बन सिंगलेट कार्बन से अधिक स्थायी होती है। जब चार्ज दूर दूर है तो समान चार्ज दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा ना। जब रिपल्सन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप कम होगी और स्थायित्व बढ़ेगा। कार्बन का बनना, देखो इसके 2-3 मेथड है कार्बन बनाने की, वो देख लीजिए। डाई यौगिक को ताप या प्रकाशीय अपघटन, अगर मैं डाई यौगिक को ताप या प्रकाश पर अपघटित करूं तो ये N2 निकल जाता है, क्या बन जाती है, कार्बन। गॉट इट? ये कार्बन बनाने की बेस्ट मेथड है, याद रखना। कीटोन, कीटीन, C डबल बॉन्ड को कीटीन कहते हैं। अगर मैं इस कीटीन को गर्म कर दूं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ताप से भी कर सकता हूँ इसका गठन, या प्रकाश की उपस्थिति में भी कर सकता हूँ, तो भी कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी बेस्ट मेथड है कार्बन फॉर्मेशन की। तीसरी जो मेथड है अपने पास, वो है जेम डाई हैलाइड या ट्राइलाइड। अगर एक ही कार्बन के ऊपर, अगर एक कार्बन के पास 2 हैलाइड तो जेम, 3 तो ट्राई, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म को अगर मैंने बेस की प्रेजेंस में गर्म किया तो एक प्रोटॉन निकल गया, बन गया CCl3-, और यदि मैं आगे रिएक्शन लगाऊं तो Cl रूप में निकल जाता, क्या बन जाता, क्लोरोफॉर्म। राइमर टीमान अभिक्रिया के लिए डाइक्लोरो कार्बन का फॉर्मेशन मस्ट है, इसलिए ये कार्बन का काम आती है राइमर टीमान अभिक्रिया में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुडेड। नेक्स्ट है मेरे पास हेलोजन की विलोपन का क्रम है। जब इस पे हेलोजन लगा है तो वो हेलोजन सबसे पहले निकलेगा जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा हो। स्थायित्व सबसे ज्यादा यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा हो। अब देखिए, अगर मैं साइज की बात करूं तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो उसका अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो दूर दूर रह सकता है, उसमें रिपल्सन कम आएगा। उससे छोटा ब्रोमीन है, क्लोरीन पर क्लोरीन। इसके बेसिस पर इनका जो विलोपन का क्रम ये रहेगा, सबसे पहले आयोडीन निकलेगा, फिर ब्रोमीन निकलेगा, फिर क्लोरीन, पर लास्ट में निकलेगा फ्लोरीन। गॉट इट? तो देखिए कार्बन की अभिक्रिया है, राइमर टीमान अभिक्रिया जो अभी बताई थी मैंने। क्लोरोफॉर्म बेस के लिए, बेस और क्लोरोफॉर्म से कार्बन बनेगा, कार्बन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा। फॉर्मल्डिहाइड का जैसे हुआ है सिलिसिल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप लगे ना। अधिक अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या बना, डाइक्लोरोकार्बन। गॉट इट? एक है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 डिग्री एमीन के टेस्ट में काम आती है लेबोरेटरी में। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि 1 डिग्री एमीन को कैसे पहचानोगे लेबोरेटरी में, तो आप बताओगे हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया से, ठीक है। जैसे क्या है, आइसोसाइनेट बनता है, ये बहुत बदबू करता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती भी क्या बना, डाइक्लोरोकार्बन बनता है। एल्किन के साथ चक्रीय योग अभिक्रिया। देखो, अगर मैं एल्किन पर कार्बन जोड़ूं तो 2 जगह जुड़ जाएगी, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, इसको कहते हैं चक्रीय अभिक्रिया, ठीक है। सिग्मा बंध में घुसना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। तो नेक्स्ट मध्यवर्ती कार्बन के बाद वो है नाइट्रोजन, उसको भी देख लीजिए।
वह मध्यवर्ती स्थिति जिसमें नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो तथा विद्युत उदासीन हो नाइट्रिन कहलाती है। नाइट्रिन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। नोटेड। नाइट्रिन में नाइट्रोजन एकल संयोजी होता है तथा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। कार्बन में कार्बन द्विसंयोजी था और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित था। यहाँ पर नाइट्रिन में नाइट्रोजन एकल संयोजी है और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। दो लोन पेयर। नाइट्रिन के प्रकार जैसे कार्बन सिंगलेट और ट्रिपलेट थी उसी प्रकार नाइट्रिन भी सिंगलेट और ट्रिपलेट रहती है। तो पहले सिंगलेट देखते हैं। इस नाइट्रिन में नाइट्रोजन sp2 संकृत अवस्था में होता है जिसमें एक sp2 संकृत कक्षक बंध बनाने में भाग लेता है जबकि 2 sp2 संकृत कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इसको इसके डायग्राम से समझिए। नाइट्रोजन और कार्बन है, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब तो एक तो sp प्योर p कक्षक रह गया जिसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और दूसरा है इसके sp2 संकृत कक्षक में। ठीक है, यानी कि बंध बनाने में भाग लेता है जबकि 2 sp2 संकृत कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, sp2 संकृत कक्षकों में और इसका जो p कक्षक है वो पूरा पूरा खाली पड़ा है। दोनों का दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें है? sp2। ट्रिपलेट में देखिए इस नाइट्रिन में नाइट्रोजन sp संकृत अवस्था में होता है जिसमें कि sp संकृत कक्ष बंध बनाने में भाग लेता है जबकि दूसरे sp संकृत कक्ष में क्या होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन पर उपस्थित a संकृत p कक्षकों में भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। वोटेड a युग्मित है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, दो नहीं है, एक गलती से डाल लेना। ठीक है, 1 है। नाइट्रिन का निर्माण जिस प्रकार कार्बन बनाए से नाइट्रिन को बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड है एजाइड। अगर मैं एजाइड को गर्म कर दूं तो N2 निकल जाएगा और नाइट्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेस्ट मेथड है एजाइड। नाइट्रोन नाइट्रो से यौगिकों से ArNO2 ArNO, ये इसके लिए जो रिएजेंट है ना ट्राइथॉक्सीफॉस्फेट और ट्राइथॉक्सीफॉस्फेट, ये याद रखना। नाइट्रिन की रासायनिक अभिक्रिया है एल्किन के साथ चक्रीय योग, वहां भी होता यहाँ भी हो जाएगा। तापमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, ये बेस्ट मेथड है 1 डिग्री, जैसे एमाइड है उससे एक कार्बन कम वाला 1 डिग्री एमीन बनाने की बेस्ट मेथड में आती है। देखो ये 2 का एक कार्बन था, ये गायब हो गया, एमीन बनेगी ना 1 डिग्री एमीन। गोटेड। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? एसिल नाइट्रिन बनता, सिग्मा बंध में घुसना। और जो नेक्स्ट मध्यवर्ती अपने पास बेंजाइन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।